गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। आपका ग्रामर पोर्शन है ये शब्द विचार, पार्ट 2 शब्द विचार। शब्द विचार देखिए नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि शब्द के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है, शब्द है क्या चीज, आपको शब्द के बारे में याद होना चाहिए। तो शब्द का अर्थ होता है जिन वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ होता है, जिन वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ होता है। वर्ण मतलब सब जानते हैं हम लोग, क ख ग घ, ये सारे वर्ण हैं। इन सभी वर्ण समूह का एक निश्चित जो अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे एक शब्द ले लीजिए घर। घर आपको पता है घर क्या होता है, इसका अर्थ होता है घर जहां पर हम निवास करते हैं। तो यह क्या हो गया, एक शब्द, यानी कि जो व्यवस्थित वर्ण समूह है जिसका कोई अर्थ प्राप्त होता है वह शब्द कहलाता है। अब देखिए शब्द के प्रकार होते हैं, शब्द के प्रकार होते हैं या भेद कह सकते हो आप। शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, शब्द के 4 भेद होते हैं, उसमें पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, जो शब्द जो पैदा हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है जिसकी, उसके आधार पर, तीसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का अर्थ रचना भी होता है, जो आप शब्द की रचना करते हैं उसके आधार पर भी होता है, उसे कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर, जो हम प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम जो कार्य करते हैं, जो प्रयोग आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप जो कुछ करते हैं, जिसका इन्वेंशन करते हैं, उसके बारे में जब आप प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर होता है। तो पहला मैंने बताया अर्थ के आधार पर। अब देखिए शब्द तो सबको पता लग गया, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर, और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। पहला हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या होता है, जो शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। चलिए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का अर्थ मैं आपको बता दूं, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो, ये जो शब्द होते हैं इनसे किसी अर्थ का बोध होता है, वो कहलाते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्द से, निरर्थक शब्द का आपको हम बता रहे हैं जिससे किसी भी अर्थ का कोई बोध नहीं होता। मैंने जैसे लिखा है इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो शब्दों को 4 भागों में, शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। और पहला होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिससे किसी, सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिससे किसी अर्थ का बोध हो, वह कहलाते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे किसी भी प्रकार के अर्थ का बोध नहीं होता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। अब देखिए सार्थक शब्द के अंतर्गत भी कुछ शब्द होते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तीसरा होता है पर्यायवाची शब्द और चौथा होता है विलोम शब्द। आप विलोम शब्द को विपरीतार्थी शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं विलोम शब्द को। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सार्थक शब्द के अंतर्गत एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द का मतलब हम आपको बताने जा रहे हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जो ये एकार्थी शब्द है इनसे केवल एक ही शब्द का बोध होता है। एकार्थी शब्द, इनसे केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। अब एकार्थी शब्द के अंतर्गत कोई शब्द बताइए आप लोग। जैसे मैंने मान लिया जीवन, ठीक है, जीवन को सॉरी एकार्थी शब्द के अंतर्गत आप लिख सकते हैं क्या आप लिखें, जैसे जनवरी। जनवरी का और कोई है ही नहीं, कोई है उसका कोई शब्द है जनवरी का, और भी कुछ बनाते हैं आप, जनवरी में कुछ बनाते हैं, नहीं बनाते, जनवरी का जनवरी ही होगा, ठीक है। इसका एक ही अर्थ होता है, इसके कोई दूसरे अर्थ नहीं होते। दूसरा निपुण,
निपुण। ठीक है, ये हो गया एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का अर्थ क्या बताया मैंने? एकार्थी शब्द से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। दूसरा अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द से एक शब्द से अधिक शब्दों का अधिक अर्थों का बोध होता है, एक शब्द से अनेक अर्थों का बोध होता है, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का आशय होता है कि एक शब्द से अनेक अर्थों का बोध। जैसे हो गया अर्थ, हो गया अर्थ। अर्थ को और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? धन, और क्या बोल सकते हैं? हेतु। ठीक है, ये हो गया अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब तीसरा आ गया हम लोग पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? जिसका अर्थ एक समान होता है, जिसका अर्थ एक समान होता है। इसमें मैंने क्या बताया था? एक से अधिक अर्थ वाले, और पर्यायवाची में एक समान अर्थ। जैसे हो गया जल। जल को क्या क्या बोलते हैं? पानी। जल को पानी, वायु। ठीक है, ये हो गया पर्यायवाची शब्द। अब लास्ट में बचता है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द तो एकदम सिंपल शब्दों में आपको पता है, विपरीतार्थी शब्द, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे अपन लिखे आकाश, आकाश का पाताल, पाताल, ठीक उसका उल्टा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द में एकार्थी जिसका एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी एक से अनेक अर्थ वाले, पर्यायवाची एक समान अर्थ वाले, और विलोम जस्ट उल्टे। तो ये आ गया। अब इसमें होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, बोलते हैं ना, आड़ा टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा बोलते हैं ना, रोटी वोटी, खाना वाना, ऐसे बोलते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है? निरर्थक शब्द। जैसे खाना का तो मतलब पता है खाना, लेकिन वाना का कोई अर्थ होता है? नहीं होता ना। उसी प्रकार निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो आप इसके अर्थ के आधार पर समझ गए। इसके अंतर्गत होता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आपको बनाना आना चाहिए कि एकार्थी शब्द कैसे बनते हैं, अनेकार्थी शब्द कैसे बनते हैं, पर्यायवाची शब्द कैसे बनाए जाते हैं, और विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं। ये हमारा अर्थ के आधार पर हुआ। अब हम दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर।